हमें कई बार ये लगने लग जाता है कि इस दुनिया में हम ही सबसे ज्यादा दुखी है। लेकिन इस दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं, उनके दुख के सामने हमारा दुख कुछ भी नहीं है। उनकी विपरीत परिस्थितियों के आगे हमारी परिस्थितियां कुछ भी नहीं है। आज ऐसी ही कहानी को पढ़ते हैं, जिसको पढ़कर आपको लगेगा कि हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। एक डॉक्टर साहब हमेशा की तरह एक मंदिर के परिसर के बाहर बैठे भिखारियों को मुफ्त में स्वास्थ्य की जांच कर रहे थे। स्वास्थ्य की जांच हो जाने के बाद मुफ्त में मिलने वाली दवाओं के लिए भी कुछ लोग लाइन में लगे थे। जांच कर रहे डॉक्टर साहब का ध्यान दूर बैठे एक बुजुर्ग पर गया। वो एक पत्थर के ऊपर बैठे थे। डॉक्टर साहब ने गौर से देखा तो उनके ध्यान में आया कि वो बुजुर्ग भिखारी नहीं है। उनके दाएं पैर का पंजा कटा हुआ है और पास ही उनकी बैसाखी रखी हुई है। फिर डॉक्टर साहब ने देखा कि मंदिर में आने जाने वाले लोग उस बुजुर्ग को भी कुछ दे रहे थे और वो उसे ले रहे थे। फिर डॉक्टर साहब सोचने लगे कि मेरा अंदाजा गलत था, वो बुजुर्ग तो भिखारी ही है। उस भिखारी का साफ सुथरा पहनावा और उनका अजब व्यवहार देखकर डॉक्टर साहब को उत्सुकता हुई और वो उस भिखारी की तरफ जाने लगे। तभी वहाँ के कुछ लोगों ने डॉक्टर साहब को बताया कि आप उसकी तरफ ना जाए, वो एक पागल है, आपको चोट पहुँचाएगा। लेकिन इन आवाजों को अनदेखा करते हुए वो उस बुजुर्ग के पास पहुंच ही गए। जैसे उस बुजुर्ग के पास गए तो इनको लगा कि बाकी लोगों की तरह वह भी मेरे सामने हाथ आगे करेंगे, लेकिन इनका अंदाजा गलत निकला। डॉक्टर साहब ने उनको पूछा कि आपको स्वास्थ्य की कुछ परेशानी है क्या। जवाब देने के लिए बुजुर्ग ने अपनी बैसाखी का सहारा लेते हुए खड़े हुए और डॉक्टर साहब को कहा, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई मे हैव सम आई प्रॉब्लम माई राइट आई। इतनी अच्छी अंग्रेजी सुनकर डॉक्टर साहब अचंभित हो गए। फिर उन्होंने उनकी आंखें देखी। उनकी आंख में पका हुआ मोतियाबिंद था। डॉक्टर ने कहा, आपको मोतियाबिंद है बाबा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। बुजुर्ग बोले, ओह कैटरेक्ट, आई हैड कैटरेक्ट ऑपरेशन इन 2019 फॉर माई लेफ्ट आई इन 7 स्टार हॉस्पिटल। डॉक्टर बोले, आप यहाँ क्या कर रहे हो बाबा। बुजुर्ग, मैं यहाँ तो हर दिन ही 1.5 घंटे भीख मांगता हूँ। डॉक्टर, ओके, परंतु क्यों बाबा, मुझे तो आप बहुत पढ़े लिखे लग रहे हो। बुजुर्ग हंसने लगी और हंसते हंसते ही बोले, पढ़े लिखे। डॉक्टर ने कहा, बाबा आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बाबा ने कहा, ओ नो डॉक्टर, व्हाई वुड आई, सॉरी इफ आई हर्ट यू, आई रियली सॉरी। डॉक्टर, बाबा हर्ट की बात नहीं है, परंतु मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बुजुर्ग ने कहा, डॉक्टर क्या करोगे समझकर भी। ठीक है, उधर चलो, वहाँ बैठते हैं। इधर और थोड़ी देर यूं ही बात करते रहे तो यहाँ के देखने वाले तुम्हें भी पागल समझने लग जाएंगे। और फिर बुजुर्ग मुस्कुराने लगे। पास में ही एक सुनी जगह डॉक्टर और बुजुर्ग दोनों बैठ गए। बुजुर्ग ने अंग्रेजी में ही बोलना शुरू किया, वेल डॉक्टर, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। मैं एक कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर था। एक नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरा पैर मशीन में फंस गया और ये बैसाखी हाथ में आ गई। कंपनी ने दवाइयों का सारा खर्चा किया, बाद में कुछ रुपए दिए और घर पर बैठा दिया। लंगड़े बैल को कौन काम पर रखता है। बाद में खुद का ही एक छोटा सा वर्कशॉप डाला, एक अच्छा घर लिया। मेरा बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है। वर्कशॉप को बड़ा किया और उसने एक छोटी कंपनी डाली। डॉक्टर चकित होकर बोले, बाबा तो फिर आप यहाँ इस हालत में कैसे। बुजुर्ग, मैं नसीब का शिकार। बेटे ने व्यापार को बड़ा करने के लिए कंपनी और घर दोनों को ही बेच दिया। बेटे की उन्नति के लिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। सब कुछ बेच बाच कर वो अमेरिका चला गया और हम बुड्ढा बुड्ढी यहीं रह गए। ये बोलकर बाबा हंसने लगे। हंसना इतना भी करुणामय हो सकता है, ये डॉक्टर ने पहली बार महसूस किया। फिर डॉक्टर साहब बोले, परंतु बाबा आपके पास तो इतनी अच्छी कला है कि आप जहाँ भी लात मारेंगे वहीं से पानी निकाल दोगे। अपने कटे हुए पैर की तरफ देखते हुए बुजुर्ग बोले, लात कहाँ और कैसे मारूं बताओ। बुजुर्ग की बात सुनकर डॉक्टर साहब लज्जित हो गए और उन्हें काफी बुरा लगा। डॉक्टर बोले, मेरे बोलने का मतलब है कि आपको तो आज भी कोई भी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि आपके क्षेत्र में आपको इतने सालों का अच्छा अनुभव जो है। बुजुर्ग ने कहा, हाँ डॉक्टर, और इसी वजह से मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूँ और वहाँ मुझे 10,000 रुपए पगार मिलती है। डॉक्टर साहब के तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर साहब बोले,
बाबा, तो फिर आप यहाँ भीख क्यों मांग रहे हो? बुजुर्ग, डॉक्टर, बेटे के जाने के बाद मेरे एक छोटे से घर में किराए से रहता हूँ। साथ में मेरी पत्नी है, उसे लकवा हो गया है, वह चल फिर नहीं सकती। मैं सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक नौकरी करता हूँ। शाम को 5:30 से 7 तक यहाँ भीख मांगता हूँ और फिर घर जाकर तीनों के लिए खाना बनाता हूँ। डॉक्टर ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, आपने तो अभी बताया कि घर में आप अपनी पत्नी के साथ में रहते हो, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि तीनों के लिए खाना बनाता हूँ? बुजुर्ग, डॉक्टर, मेरे बचपन में ही मेरी माँ का देहांत हो गया था। मेरा एक खास दोस्त था, उसकी माँ ने मुझे बचपन में ही अपने बेटे जैसे ही प्यार दिया और मुझे पाला। 3 वर्ष पहले मेरे उस खास दोस्त का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया, तो मैंने मित्र की 90 साल की माँ को अपने घर ले आया। तब से वो भी हमारे साथ ही रहती है। डॉक्टर चकित रह गया। इन बाबा का तो सोए का ही हालत बुरी है, पत्नी भी अपंग है, इनका सोए का एक पाँव नहीं, खुद का घर भी नहीं। जो घर था उसे भी बेटे ने बेच दिया और चला गया, और ये आज भी अपने मित्र की माँ की देखभाल करते हैं। ये कितने दिलेर और साहसी व्यक्ति है। कुछ देर तो डॉक्टर शांत ही हो गए, फिर उन्होंने साधारण सा सवाल किया, बाबा, आपके बेटे ने तो आपको रास्ते पर ला दिया, आपको ठोकरें खाने के लिए छोड़ गया, कभी आपको बेटे पर गुस्सा नहीं आता? बुजुर्ग, नहीं नहीं डॉक्टर, वो सब तो बेटे के लिए कमाया था, जो बेटे का था वो बेटे ने ले लिया, इसमें उसकी गलती कहाँ है? डॉक्टर बोले, बाबा, लेकिन लेने का भला ये कौन सा तरीका हुआ? सब कुछ ले लिया, ये तो सरासर लूट हुई। और अब आपके यहाँ भीख मांगने का कारण भी मेरी समझ में आ गया है बाबा। आपकी पगार के 10,000 रुपयों में आप तीनों का खर्चा नहीं चल पाता, इसलिए आप यहाँ आते हो। बुजुर्ग, नहीं डॉक्टर, 10,000 रुपए में मेरा गुजारा हो जाता है, लेकिन मेरे दोस्त की जो माँ है, उन्हें शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों है, उनकी दोनों बीमारियों की दवाइयाँ चल रही है, बस 10,000 रुपए में उनकी दवाइयाँ नहीं हो पाती। मैं 1.5 घंटे यहाँ बैठता हूँ, लेकिन भीख में पैसों के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करता। दवाई दुकान वाला उनकी महीने भर की दवाई मुझे उधारी में दे देता है, और यहाँ 1.5 घंटे में जो भी पैसे मुझे मिलते हैं वो मैं हर दिन दवाई दुकान वाले को दे देता हूँ। डॉक्टर उन्हें एकटक देखे जा रहा था और मन ही मन सोचने लगा कि इन बाबा का बेटा इन्हें छोड़कर चला गया और ये खुद किसी और की माँ की देखभाल कर रहे हैं। डॉक्टर काफी कोशिश कर के भी आंसुओं को रोक नहीं पाए। भले गले से डॉक्टर ने कहा, बाबा, किसी दूसरे की माँ के लिए आप यहाँ रोज भीख मांगने आते हो? बुजुर्ग, दूसरे की? डॉक्टर, मेरे बचपन मेरे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है। मैंने उन दोनों से कह रखा है कि शाम 5:30 से 7 तक का मुझे एक और काम मिला है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, यदि उन्हें पता लग गया कि आप 5:30 से 7 यहाँ भीख मांगते हो तो? बुजुर्ग, उन्हें कैसे पता लगेगा, दोनों तो बिस्तर पर ही है, मेरी मदद के बिना तो दोनों करवट तक नहीं ले पाती, यहाँ कहाँ पता करने आएगी? और बुजुर्ग हंसने लगा। इस पर डॉक्टर को भी हंसी आ गई, लेकिन वो अपनी हंसी को छुपाते हुए बोला, अगर मैं आपकी माँ को अपनी तरफ से नियमित दवाएं दूं तो ठीक रहेगा ना, फिर आपको भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। बुजुर्ग, नहीं नहीं डॉक्टर, आप भिखारियों के लिए काम करते हैं, यदि मेरी माँ के लिए आप दवाएं देंगे तो माँ भी तो भिखारी कहलाएगी। मैं अभी सक्षम हूँ डॉक्टर, उनका बेटा हूँ मैं, कोई मुझे भिखारी कहे तो चलेगा, लेकिन माँ को भिखारी कहलवाना मुझे मंजूर नहीं। ठीक है डॉक्टर, अब मैं चलता हूँ, मुझे घर पहुँचकर खाना भी बनाना है। डॉक्टर ने विनती स्वरूप बाबा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, बाबा, भिखारियों को डॉक्टर समझकर नहीं बल्कि अपना बेटा समझकर मेरी दादी के लिए दवाएं स्वीकार कीजिए। बाबा ने अपना झटके से अपना हाथ छुड़वाया और बोले, डॉक्टर, कृपया मुझे इस संबंध में मत बांधो। एक हमें छोड़कर चला गया है, तुम आज मुझे सपने दिखाकर कल तुम भी मुझे छोड़कर चले गए तो अब मुझ में बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं रही। ऐसा कहकर बाबा ने अपनी बैसाखी संभाली और जाने लगे। साथ ही जाते हुए अपना एक हाथ डॉक्टर के सिर पर रखा और भरभराई ममतामयी आवाज में बोले, मेरे बच्चे, अपना ध्यान रखना। शब्दों से तो उन्होंने डॉक्टर द्वारा पेश किए गए सम्मत को ठुकरा दिया था, परंतु बुजुर्ग ने डॉक्टर के सिर पर रखे उनके हाथ के गर्म स्पर्श ने बताया कि मन से उन्होंने इस संबंध को स्वीकारा था। उस पागल कहे जाने वाले व्यक्ति के पीठ फेरते ही डॉक्टर के हाथ अपने आप ही प्रणाम की मुद्रा में बाबा के लिए जुड़ गए।
ऊपर जो कुछ भी मैंने शेयर किया है वो हमें बतलाता है कि हमसे भी अधिक दुखी, अधिक विपरीत परिस्थितियों में जीने वाले ऐसे भी लोग हैं। हो सकता है इन्हें देखकर हमें हमारे दुख कम प्रतीत हो और दुनिया को देखने के प्रति हमारा नजरिया बदल जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल लाइफ लेसन स्टोरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।